हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी पर लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस यानी विज्ञान के पूरे 80 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में सीधे पूछा जाएगा, यह मेरा गारंटी है। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में एग्जाम देने वाला है तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के इस क्लास में साइंस यानी विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती हैं। बताना है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। अभिलंब के दूर या अभिलंब के निकट या अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। बताना है यहाँ पर कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बताना है यहाँ पर कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण, अवतल या उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है, किसी उत्तल लेंस की फोकांतर दिया है 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी। यहाँ पर क्षमता बताना है कि उसकी क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले क्षमता जब भी पूछेगा तो सबसे पहले 1/100 लिखिएगा। सबसे पहले 1/100 और गुना में जितना दिया है उतना, यानी फोकांतर यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, गुना कर दीजिएगा 50 से। अब यहाँ पर देखिए कटाइएगा तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 का मतलब केवल 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस की बात हो रहा है तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी प्लस की होती है। तो इसकी क्षमता प्लस के 2 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा। तो या तो वह समतल अथवा उत्तल होगा, या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बताना है यहाँ पर कि निम्न में कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जल या कांच या पीतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, पीतल प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पीतल के जगह पर मिट्टी भी देता है तो मिट्टी भी इसका आंसर होता है। मिट्टी को भी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है और पीतल को भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है पीतल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। बताना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। बताना है यहाँ पर कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है। तो याद रखिएगा वायना केवा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। बताना है यहाँ पर कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में या जड़ में या फूल में या टहनी में। तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा पुष्प में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10
10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। बताना है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, क्योंकि दिन में प्रकाश होता है, रात में प्रकाश नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। बताना है यहाँ पर कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो निकट दृष्टि दोष पूछा है तो अवतल लेंस हो जाएगा, और दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत का अच्छा चालक है। बताना है यहाँ पर कि विद्युत का अच्छा चालक इनमें से क्या है। तो विद्युत का अच्छा चालक होता है चांदी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती हैं। बताना है यहाँ पर कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती हैं। तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तारे के टिमटिमाने का कारण है। बताना है यहाँ पर कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो याद रखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बताना है यहाँ पर कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। बताना है यहाँ पर कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो काला प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई वायुमंडलीय नहीं होता है, न ही वहां पर कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताना है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। बताना है यहाँ पर कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा, निमोनिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। तो अम्ल करता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम देखिए इनमें कौन है। तो 7 से कम इनमें 2 हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। बताना है यहाँ पर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पूछा गया। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बताना है यहाँ पर कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। यानी हजामत के लिए यहाँ पर अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। बताना है यहाँ पर कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो मात्र 2%, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है।
बताना है यहाँ पर कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। बताना है यहाँ पर कि एक लिंगी पादप का उदाहरण इनमें से कौन है, तो एक लिंगी पादप का उदाहरण इनमें से यहाँ पर पपीता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बताना है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती हैं, तो हरे पौधों में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु है। बताना है यहाँ पर कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन है, तो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा और धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पीतल क्या है। पीतल क्या है, धातु या अधातु या मिश्र धातु या उपधातु, तो पीतल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। बताना है यहाँ पर कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो याद रखिएगा V/U होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का pH मान होता है। बताना है यहाँ पर कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान केवल 7 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओम का नियम है। बताना है यहाँ पर कि ओम का नियम इनमें से कौन है, यानी फार्मूला पूछा गया है। तो याद रखिएगा V बराबर होता है IR, याद रखिएगा V बराबर IR होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बताना है यहाँ पर कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं। बताना है यहाँ पर कि पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं किसके लिए, तो जल का वहन के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन क्या है। बताना है कि कार्बन क्या है, धातु या अधातु या उपधातु या मिश्र धातु, तो कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पूछा गया है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का pH मान। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। बताना है यहाँ पर कि अम्ल का जलीय विलयन किसके सुचालक होता है, तो अब विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। बताना है यहाँ पर कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो सोडियम और लिथियम को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, क्योंकि सोडियम और लिथियम बहुत ही मुलायम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन की परमाणु संख्या है। बताना है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बताना है यहाँ पर कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। बताना है यहाँ पर कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो केवल प्रिज्म से संभव होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा काकरोच में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। बताना है यहाँ पर कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है, तो याद रखिएगा दृष्टिपटल या रेटिना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा निकलती है।
बताना है यहाँ पर कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, तो अवायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा मीटर नहीं होता है। कई बार ऑप्शन में मीटर देता है तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। बताना है यहाँ पर कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो याद रखिएगा मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। बताना है यहाँ पर कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो याद रखिएगा बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। बताना है यहाँ पर कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो याद रखिएगा ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर पूछा गया है, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। बताना है यहाँ पर कि क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। बताना है यहाँ पर कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा नरम लोहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 6 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बकरी घास को खाती है, यहाँ पर बकरी घास को खाती है और मानव बकरी को खाता है, तो यही एक सही आहार श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब गलत है। यहाँ पर देखिए गेहूं घास को नहीं खाता है, तो ये गलत हो जाएगा। गाय बकरी को नहीं खाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और डी देख लीजिए, मछली घास को नहीं खाती है, तो ये भी गलत, लेकिन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। बताना है यहाँ पर कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है। बताना है कि इनमें कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो देखिए 7 से कम 2 भी है, यानी यह अम्ल का पीएच मान है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन 7 जो है वह अम्ल का पीएच मान नहीं होता है, तो नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 58 नंबर, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। बताना है यहाँ पर कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है।
बताना है यहाँ पर कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्श पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। बताना है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा निर्वात में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। बताना है यहाँ पर कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। बताना है यहाँ पर कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। बताना है यहाँ पर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं। बताना है यहाँ पर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। बताना है यहाँ पर कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, तो याद रखिएगा हीलियम। हीलियम नहीं होगा यहाँ पर, यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन अम्ल नहीं है, यानी निम्नलिखित में कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है, तो देखिए 7 से ज़्यादा 8 है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। बताना है यहाँ पर कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर पूछा गया है, मछली का श्वसन अंग है। बताना है कि मछली का श्वसन अंग क्या है, तो मछली का श्वसन अंग होता है गिल्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है। बताना है कि जो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है वह अम्लीय होता है या क्षारीय या उदासीन या इनमें से कोई नहीं, तो वह होता है यहाँ पर क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 70 नंबर, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1870 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। बताना है यहाँ पर कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो याद रखिएगा मुकुलन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अक्रिय तत्व कौन है। बताना है यहाँ पर कि अक्रिय तत्व कौन है, तो अक्रिय तत्व होता है हीलियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किस 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक होता है हीरा का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा हाँ, लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकता है क्योंकि लिथियम मुलायम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। बताना है यहाँ पर कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होता है, तो आवर्त पूछेगा तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंडाणु निषेचित होता है। बताना है कि अंडाणु निषेचित किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा फिलोपियन नालिका से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है? तो आप सभी को पता है कि यकृत से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है, बताना है यहाँ पर कि मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है। तो याद रखिएगा 1.4 kg होता है, यानी 1.4 kg होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर साइंस यानी विज्ञान के 80 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की पूरी संभावना है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया था यह 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर इस पर आप लोग को एसएमएस करना है इस नंबर पर, यहाँ पर 8292929627। इस पर आप लोग को एसएमएस करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 का समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग अपना स्टडी कीजिए, जारी रखिए स्टडी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट। और कमेंट में ज़रूर बताना कि 80 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग का साइंस का तैयारी कैसा हुआ है। कमेंट में ज़रूर बताना कि 80 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।